फैंसी ड्रेस कंपटीशन। रंग बिरंगी, कंफर्टेबल और आकर्षक कपड़े पहनकर रेनबो बटरफ्लाई की तरह कलरफुल जीना किसे नहीं पसंद। हमारी चिंकी को भी पसंद है, आपको भी जरूर पसंद होगा, लेकिन गट्टू को उतना पसंद नहीं था। अरे अरे, ऐसा गट्टू का नहीं, उसके कपड़ों का कहना था। गट्टू ठहरा चंचल और मस्तीखोर बच्चा, दिन भर बस इधर उधर भटकते रहता था। कहीं भी उठता था, बैठता था, गिरता था और कभी कभी तो बात उसकी कॉलर तक भी पहुंच जाती थी। नहीं समझे? अरे भाई, छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं, लेकिन उसमें कपड़ों का क्या दोष। मम्मी का भी बस एक ही सवाल रहता था गट्टू से, गट्टू, आज फिर तुम शर्ट खराब करके आए हो। बेटा, कपड़ों के साथ मस्ती नहीं करनी चाहिए। और इस प्रकार गट्टू का बस एक ही जवाब होता था, सॉरी मम्मी, आगे से ऐसा नहीं होगा। और दूसरे दिन शाम को फिर स्कूल यूनिफॉर्म खराब। लेकिन चिंकी की बात ही कुछ अलग थी। चिंकी को बस अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का ही शौक नहीं था, चिंकी कपड़ों का ख्याल भी अच्छे से रखती थी। अपने कपड़ों से वो प्यार करती थी। दाग तो दूर, चिंकी के कपड़ों पर छोटी सी मक्खी भी नहीं बैठी देखी किसी ने। कपड़ों के मामले में ऐसी थी चिंकी, और ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे गट्टू चिंकी बड़े होते गए, स्कूल के आवर्स भी बढ़ते चले गए, और फिर स्कूल के बाद ट्यूशन। गट्टू चिंकी सुबह से शाम तक स्कूल की यूनिफॉर्म में ही रहने लगे और कलरफुल कपड़े कबर्ड में ही पड़े रहने लगे। क्या यार गट्टू, सुबह हो या शाम, बस ये एक ही सफेद यूनिफॉर्म। बोर हो गई हूँ मैं, लेकिन कर भी क्या सकती हूँ। स्कूल में कलरफुल कपड़े पहनकर आना तो अलाउड ही नहीं है। लेकिन मैं बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ हूँ, मुझे ये यूनिफॉर्म भी बहुत पसंद है। ये सुनकर चिंकी गट्टू को ताना मारती हुई बोली, हाँ हाँ, तुम्हें यूनिफॉर्म तो सबसे ज्यादा पसंद होगा, क्योंकि वो सफेद जो है, और सफेदी की चमकान मिटाना तो तुम्हारी हॉबी है। ए चिंकी यार, ऐसा क्यों कह रही हो? देखो जरा अपने यूनिफॉर्म को, क्या हालत कर दी है। सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। बात केवल चिंकी की ही नहीं थी, स्कूल के बाकी बच्चे भी दिन भर बस यूनिफॉर्म पहनकर बोर हो गए थे। और इतना ही नहीं, मिश्रा सर भी बच्चों को हर रोज बस स्कूल यूनिफॉर्म में देखकर बोर हो चुके थे। और अचानक एक दिन मिश्रा सर ने क्लास में आकर ऐसी अनाउंसमेंट की, जिसे सुनकर सारे बच्चों के चेहरे एकदम कलरफुल हो गए। बच्चों, मंडे को स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन होगा, जिसे जो पहनना है पहने, क्या क्या क्रिएटिविटी दिखानी है दिखाओ। कल संडे की छुट्टी है आपके लिए, भरपूर तैयारी करो और मंडे को स्कूल यूनिफॉर्म को छुट्टी दो। क्लास के बच्चे सच में बहुत खुश थे। दोपहर की छुट्टी में बस बातें ही बातें हो रही थी। मैं परी बनकर आऊंगी, मैं सोल्जर बनकर आऊंगा, और मैं पायलट बनकर आऊंगा। अरे ये कंपटीशन है, कुछ तो सीक्रेट रखो। आज ही बता दोगे सब, तो फिर मंडे के लिए क्या खास बचेगा? ओह, वेरी स्मार्ट। अब हम भी देखते हैं मंडे को तुम क्या फैंसी पहनकर आती हो। मुझे चैलेंज? ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। गट्टू चिंकी शाम को जैसे ही घर लौटे, गट्टू ने चिल्ला चिल्ला कर पापा के कान पका दिए। पापा, पायलट की ड्रेस, चलो मुझे लाकर दो, अभी के अभी। अरे हाँ बाबा, कल पूरा संडे पड़ा है, दोनों का कंपटीशन है ना, चिंकी को भी साथ लेकर जाएंगे। चिंकी बताओ, फैंसी ड्रेस में क्या पहनना है तुम्हें? ये सुनकर गट्टू हंसते हुए बोला, उसने तो अब तक डिसाइड ही नहीं किया होगा कि उसे क्या पहनना है। चिंकी बेचारी सोचती रही कि वो ऐसा क्या पहनकर जाए जिससे कपड़ों को फैंसी टच मिले और वो कंपटीशन जीत जाए, लेकिन उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। गट्टू तो चिंकी के सामने उसे चिढ़ाने के लिए नाच रहा था। मेरी पायलट वाली ड्रेस आ रही है, तुम्हारा क्या? बोलो बोलो बोलो। बेचारी चिंकी दुखी हो गई और मम्मी के पास जाकर रोने लगी। मम्मी ने उसे समझाया और फिर कबर्ड खोलकर उसे अपने पुराने कपड़े दिखाए। चिंकी उन कपड़ों में बहल गई। वाह मम्मी, आपके तो बचपन के कपड़े भी हैं इसमें। हाँ, संभाल कर रखे हैं मैंने। अचानक चिंकी को एक आइडिया आया और वो एक्साइटेड होकर मम्मी को बिलक गई। थैंक्स मम्मी, मुझे आइडिया देने के लिए। और आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था, फैंसी ड्रेस कंपटीशन का दिन। मंडे के दिन स्कूल के सारे बच्चे फैंसी ड्रेस पहनकर आए हुए थे। गट्टू तो पायलट बनकर बस इधर उधर उड़ रहा था।
बच्चों को जज करने के लिए खास जज बुलाए गए थे। अरे कहाँ है वो चिंकी? बेचारी डर के मारे घर से निकली ही नहीं थी। तभी चिंकी की एंट्री हुई और सब उसे देखते रह गए। फिर एकदम से हंसने लगे क्योंकि चिंकी ने बहुत सारे कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े करके उनसे एक ड्रेस बनवाई थी। अरे चिंकी, और दूसरा कुछ नहीं मिला पहनने के लिए? ये क्या फटे पुराने कपड़ों की दुकान लग रही हो एकदम। जजेस ने चिंकी को जज किया और फिर रिजल्ट सुनाया। तो बच्चों, इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन की विनर है चिंकी। ये सुनकर गट्टू और बंटी एकदम शॉक्ड हो गए। मैं जानता हूँ आप हैरान होंगे, और मैं भी हैरान था चिंकी की क्रिएटिविटी देखकर। आप सबने बस रेडीमेड ड्रेस लाकर वह पहन लिए, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि चिंकी ने कुछ क्रिएटिव किया। उसने अपनी मम्मी पापा के बचपन के कपड़ों से लेकर आज के कपड़ों में से सबका एक एक पीस लिया और एक बेहद खूबसूरत ड्रेस बनाया। उसकी इस क्रिएटिविटी से पुराने जमाने के कपड़ों का पैटर्न पता चलता है। उस जमाने में क्या पहना जाता था, उस टाइम का फैशन, आज का फैशन, बहुत बड़े बड़े रेफरेंस जुड़े हैं उसकी इस फैंसी ड्रेस से। उसकी ये ड्रेस मैं आगे स्टडी के लिए भेजूंगा, लेकिन अभी मैं चिंकी को बुलाता हूँ ट्रॉफी लेने के लिए। चिंकी स्टेज पर गई और उसने अपनी ट्रॉफी ले ली। सबने तालियों से चिंकी का अभिनंदन किया और इस प्रकार अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर चिंकी ने फैंसी ड्रेस कंपटीशन का चैलेंज पूरा किया। गट्टू का रिजल्ट। गट्टू और चिंकी के एग्जाम खत्म हो चुके थे। गर्मियों की छुट्टियां और साथ साथ मस्तियां भी चल रही थी। मम्मी, गट्टू मेरी चोटी खींच रहा है। नहीं मम्मी, मैं तो सिर्फ चोटी के बाल गिन रहा था। एकदम चुप, दोनों ही एक जैसे हो। दिन भर बस शैतानी और मस्ती। चलो किताबें निकालो। मम्मी, छुट्टियां चल रही है ना, नो किताबें नो पढ़ाई। किसने कहा छुट्टियों में पढ़ाई नहीं होती? किताबें निकालो चलो। मम्मी, हम टीवी देखें? बिल्कुल नहीं, तुम्हारे पापा आराम कर रहे हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। हम आवाज तेज नहीं करेंगे, प्लीज। बिल्कुल नहीं, किताबें निकालो चलो। गट्टू चिंकी नाराज हो गए और किताबें निकाल कर बैठ गए। तभी मम्मी पापा के पास आकर बोली, चलो जान छूटी। क्या हुआ, सो गए दोनों? अरे उनको कहाँ नींद आती है, ना तो खुद सोते हैं और ना ही हमें सोने देते हैं। किताबें खोल कर बैठे हैं, पता नहीं ठीक से पढ़ेंगे भी या नहीं। तभी चिंकी चिल्लाई, मम्मी, इसने मेरी बुक की कवर निकाल ली। देखा, कहा था ना मैंने, परेशान हो गई हूँ मैं। पता नहीं कब इनके रिजल्ट आएंगे और कब इनका स्कूल खुलेगा। छोड़ो भी, बच्चे हैं, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। गर्मियों की छुट्टियां चल रही है, कोई काम नहीं है, इसलिए शैतानियां कर रहे हैं। मुझे लगता है हमें दोनों को कहीं बिजी रखना चाहिए। रात को गट्टू चिंकी पापा के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। मम्मी, डिनर ला रही हूँ, बस 2 मिनट। खाली बैठे गट्टू चिंकी बोर हो गए और डाइनिंग टेबल पर पीटते हुए गाना गाने लगे। मेरा छोला का डोला, 44 की छाती, सीधी बात बोलूं, बातें घुमानी नहीं आती, आता माजी सटकली। डिनर लेकर मम्मी आई और दोनों की हरकतें देखकर गुस्सा हो गई। गट्टू चिंकी, ये घर है, थिएटर नहीं। गाना बजाना बंद करो, चुपचाप खाना खाओ। तभी पापा बोले, अरे अच्छा बजा लेते हैं ये। मुझे लगता है दोनों को तबला सीखना चाहिए। सोसाइटी में एक बहुत बड़े तबलेची है, शंकर नारायण। कल उनके पास दोनों को लेकर जाता हूँ। हाँ हाँ, ले जाइए, कम से कम घर में शांति बनी रहेगी। नहीं पापा, हमें तबला नहीं सीखना, आप गिटार लेकर आओ, हम वो बजाएंगे। बेटा, तुम्हारी उंगलियों में रिदम है। शंकर जी से तबला सीखोगी तो आगे चलकर बहुत बड़े वादक बनोगे। फिर क्या। दूसरे दिन पापा दोनों को शंकर जी के फ्लैट पर ले गए और दोनों की ट्रेनिंग शुरू हुई। शंकर जी के मार्गदर्शन अनुसार दोनों रियाज करते गए। शंकर जी, क्या लगता है? चिंकी को वक्त लगेगा, लेकिन गट्टू जल्दी सीख जाएगा। वो बहुत बढ़िया बीट पकड़ लेता है। चिंकी का ध्यान कहीं और ही रहता है। रोज दोपहर से शाम तक गट्टू चिंकी शंकर जी के पास जाकर रियाज करने लगे और गट्टू का तबले पर हाथ साफ हो गया। वो बढ़िया तबला वादन करने लगा, लेकिन बेचारी चिंकी
अभी भी बीट पकड़ नहीं पा रही थी। ऐसे ही दिन बीतते चले गए और आखिर वो दिन आ ही गया जिसका बच्चों को डर होता है, रिजल्ट का दिन। गट्टू चिंकी रिजल्ट लेने स्कूल पहुंचे। मिश्रा सर ने सबको रिजल्ट दिया। चिंकी क्लास में फर्स्ट आई थी। सबने तालियां बजाकर उसका अभिनंदन किया, लेकिन गट्टू बेचारा फेल होते होते बचा था। काफी कम मार्क्स आए थे उसके। तुम्हारा रिजल्ट दिखाओ। अभी नहीं, घर चलकर देख लेना। गट्टू काफी डर गया था। उसने अपना रिजल्ट किसी को नहीं दिखाया। घर लौटते वक्त गट्टू की नजर एक आदमी पर पड़ी। आदमी बच्चे को डांट रहा था। इतने कम मार्क्स, इससे अच्छा होता कि फेल ही हो जाते। तुम पर इतना पैसा खर्च करते हैं, स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, स्विमिंग क्लास, कंप्यूटर, साइकिल और ना जाने क्या क्या, और तुम्हारा ये रिजल्ट। शर्म करो। गट्टू डर गया था कि कहीं पापा भी उसको ऐसे ही ना कुछ सुना दे। जैसे ही दोनों सोसाइटी में पहुंचे। चिंकी तुम जाओ, मैं बस अभी आया। लेकिन जा कहाँ रहे हो? कहाँ ना जाओ, बाद में बताऊंगा। ऐसा कहकर गट्टू भाग गया और चिंकी घर चली आई। चिंकी का रिजल्ट देखकर मम्मी पापा बहुत खुश हो गए और उन्होंने चिंकी का मुंह मीठा किया। गट्टू कहाँ है? भाग गया, कुछ नहीं बताया। जरूर कम मार्क्स लेकर आया है, इसलिए डर के मारे भाग गया। भाग कर जाएगा कहाँ, घर ही तो आएगा ना। लेकिन शाम हो गई। शाम के बाद रात हो गई, फिर भी गट्टू घर नहीं आया। मम्मी पापा, चिंकी, सब लोग परेशान होकर गट्टू को इधर उधर ढूंढने लगे, लेकिन गट्टू कहीं नहीं मिला। कहाँ चला गया होगा मेरा गट्टू? सब जगह ढूंढ लिया। चलो अब पुलिस में चलते हैं। तभी पापा को एक कॉल आया। कॉल पर बात होते ही पापा चैन से सांस छोड़ते हुए बोले, ओह थैंक गॉड, सारी सोसाइटी छान मारी लेकिन शंकर जी के यहाँ जाना भूल गए। उनका कॉल था, गट्टू उनके यहाँ छिप कर बैठा है। मम्मी पापा और बाकी लोग शंकर जी के घर पहुँचे। गट्टू एक कोने में बैठा था। जब से आया है ऐसे ही बैठा है, कुछ बोल भी नहीं रहा। पापा गट्टू के पास जाकर बोले, क्या बात है बेटा? गट्टू ने रिजल्ट आगे किया। पापा ने रिजल्ट देखा और वो सब समझ गए। तुम्हारे मार्क्स कम आए इसलिए छिपकर यहाँ बैठे थे। तुम्हें लगा पापा डांटेंगे? नहीं बेटा, मैं बिल्कुल नहीं डांटूंगा। मार्क्स कम आना कोई गलत बात नहीं है। तुमने अगर पढ़ाई नहीं की होती तो गलत बात थी, लेकिन तुमने तो मेहनत की है, इसलिए ये मार्क्स तुम्हारे मेहनत के हैं, अपने हैं। कोई बात नहीं, अगले साल और अच्छे से मेहनत करना, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलो अब घर चलो। तभी शंकर जी बोले, बेटा हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। कोई पढ़ाई में होशियार होता है तो कोई कला में। सचिन तेंदुलकर पढ़ाई में कमजोर थे, लेकिन क्रिकेट ग्राउंड में कितनी मजबूती से खड़े रहते थे। ये तुम बच्चों को बताने की जरूरत नहीं। वैसे ही तुम पढ़ाई में कमजोर हो, लेकिन कितना अच्छा तबला बजाते हो, चिंकी से भी अच्छा। इसलिए हमारे पास जो है उस पर हमें गर्व करना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि मेहनत से सब कुछ हासिल करना चाहिए। चलो अब तबला बजाओ। तुम्हारे मम्मी पापा देखना चाहते हैं मैंने तुम्हें ट्रेन किया भी है या नहीं। ये सुनकर गट्टू खुश हो गया। उसने आंसू पोंछे और तबले पर बैठ गया। गट्टू जैसे ही तबला बजाने लगा, सब लोग चौंक गए और देखते देखते उसके तबले की धुन में खो गए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।